जय श्री राम दोस्तों वन पीस चैप्टर 1110 फाइनली आ गया है और इसी के साथ बाकी चारों मिक्स ब्रीड भी एगेट पर अपनी इज्जत की तेरवी कराने के लिए आ चुके हैं। वैसे चारों की एंट्री तो बिल्कुल जानदार हुई है दोस्तों। कहे कि दोस्तों इन सभी लोगों के प्रेजेंस को एगेट पर जितने भी लोग हैं वो फील कर सकते हैं। अब दोस्तों इनके आने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा एगेट पर, ये तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। लेकिन अपने ज़ोरो ने इनके प्रेजेंस को फील करके लूची को फाइनली हरा दिया है, यानी कि 6 महीने के इस टीवी सीरियल का अंत किया है दोस्तों। अब दोस्तों एक सच तो ये भी है कि लूची वर्सेस ज़ोरो के बैटल का दी एंड गोरोसे के प्रेजेंस से ज़्यादा सांजी के तानों ने किया है। अब दोस्तों ये सांजी और ज़ोरो की सिक्स्थ सेंस है, जिसकी वजह से फाइनली हमें ज़ोरो गोरोसे से फाइट करता हुआ दिखेगा। कौन सा बुड्ढा? अरे वही अपना तलवार वाला चश्मिश टकलू, समझ रहे हो आप? और दोस्तों इस चैप्टर के अंदर अपने गॉड उसोप ने गॉड लेवल का काम कर दिया है, यानी कि सनी को प्रोटेक्ट कर लिया है हमारे उसोप ने। और इसी के साथ सांजी से एक बुरी खबर भी उसोप को मिल जाती है कि जो हमारा गोरोसे है, कौन सा गोरोसे? अरे बालों वाला मुच्छड़, अरे वो सॉरी सैटर्न भी हो सकता है ना। वैसे सेंट मार्कस मार्स इसका रियल नाम है और अपने इप्सुमाडे फॉर्म में जाकर वो लेबोफेस पर हमला कर रहा है। यानी कि दोस्तों गोरोसे ने आते ही अपनी प्रायोरिटीज़ हमें शो कर दी है कि उनका सबसे पहला काम है कि वो वेगापंक कोरो के वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पूरी दुनिया में फैलाने से, और बाकी के चारों गोरोसे लूफ़ी से फाइट कर रहे हैं और लूफ़ी को अपना एक मुच्छड़ खाने की कोशिश कर रहा है, पर उसे डोरी और ब्रॉगी ने 6 इंच छोटा कर दिया दोस्तों। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बट दोस्तों एक सच तो ये भी है कि इसके पास भी रीजनरेशन वाली एबिलिटी तो ज़रूर होगी। आखिरकार सैटर्न जो सन की बुड्ढा है उसके पास भी तो है, और 800 सालों से ज़िंदा है, तो बिना रीजनरेशन के तो ये अब तक ज़िंदा रह नहीं सकते। और दोस्तों इस चैप्टर के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली है, जो वीनस जूरो है, यानी कि वीनस उसने सारे के सारे पैसिफिस्टास को आते ही स्लीप मोड में डालना चालू कर दिया है, और बिल्कुल ब्रूक वाली एबिलिटीज़ जैसी ही कुछ इसकी एबिलिटीज़ भी हैं, जिससे वो तलवार से काट रहा है उनको और वो फ्रीज़ हो जा रहे हैं, यानी कि डीप स्लीप में चले जा रहे हैं, जिससे कि मरीन्स को मौका मिल गया है अपना सारा का सारा फोकस बॉनी पर डालकर वापस से पैसिफिस्टास का कंट्रोल गोरोसे के हाथ में देने का। और जाते जाते दोस्तों कवर स्टोरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, जिसमें यामाटो मोमोनोसुके से बोल रहा होता है कि वो जा रहा है ओडेन की तरह ही वानो को ट्रैवल करने।